यह प्रश्न होता है कि कौन सी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रों में कही गई है। इसका उत्तर उक्त मंत्रों के मनन से मिल सकता है। मनन करने के लिए इससे पूर्व शब्दार्थ दिए हैं, परंतु विशेष स्पष्टता के लिए यह थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हैं। उपासना और उससे सिद्ध होने वाली धारणा, मंत्र का शब्दार्थ और उससे उद्दीप्त होने वाला बुद्धि का भाव। प्रथम मंत्र तेजस्वी परंतु शांत मोटे स्वभाव वाला, मित्र दृष्टि से सबको देखने वाले और निष्पक्षपाती होकर सत्य सत्य देखने वाले, पोषणकर्ता ब्रह्मज्ञानी देव की प्रार्थना। मैं तेजस्वी बनूंगा। दूसरा, शांत और मीठा स्वभाव धारण करके। तीसरा, मित्र दृष्टि से सब भूत मात्र को देखूंगा। चौथा, निष्पक्षता से सत्य सत्य की परीक्षा करूंगा। पांचवा, अन्यों को यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूंगा और प्रातः काल में करता हूँ। वेगवान, धन शरण शक्ति वाले और शत्रु को रुलाने वाले, भाग्य युक्त, शत्रुओं को दूर करने वाला शासनकर्ता प्रभु की मैं प्रातः काल के समय प्रार्थना करता हूँ। द्वितीय मंत्र नित्य विजयी उग्र शूरवीर प्रभु की मैं प्रातः काल प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं प्रभु की भक्ति अशक्त और सशक्त, रंग और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्य का भाग उनसे मांगते हैं, क्योंकि वह सबका धारक और बंधन रहित अवस्था का पावन करता और तारण करता है। और छठा, अपने अंदर ज्ञान बढ़ाऊंगा। पहला, मैं अपना वेग बढ़ाकर। दूसरा, शत्रु को रुलाने योग्य पराक्रम युद्ध भूमि पर करूंगा। और तीसरा, भाग्यवान बनकर अपने सब शत्रुओं को दूर करके उत्तम व्यवस्था से शासन करूंगा। दूसरा, मैं प्रातः काल में अपने विजय साधन का विचार करता हूँ। उसके लिए आवश्यक उग्रता धारण करूंगा और परमेश्वर भक्ति पूर्वक अपनी अधीनता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अहिर्निश यत्न करूंगा तथा अपने अंदर सब प्रकार की पवित्रता बढ़ाता हुआ अपने अंदर रक्षक शक्ति भी बढ़ाऊंगा। उपासना के मंत्रों से धारणा किस प्रकार होती है, यह रीति यहाँ दी है। पुत्र पिता के समान बनता है। पिता कहता है वह पुत्र करने लगता है। यही बात परम पिता के गुणवान के संबंध से होती है, क्योंकि इस जीवात्मा रूप अमृत पुत्र ने परमात्मा के समान सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना ही है। उसी मार्ग पर यह चल रहा है और इसीलिए यह उपासना करता है। पहला, परमेश्वर ज्ञानी है, इतना वाक्य कहते ही मन में भावना उठती है कि मैं भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूंगा। दूसरा, परमेश्वर शत्रु निवारक है, इतना कहते ही मन में भावना उठती है कि मैं भी शत्रुओं का निवारण करके शत्रु रहित हो जाऊं। तीसरा, इसी प्रकार परमेश्वर ऐश्वर्यमय है, इतना कहते ही मन में भावना उठती है कि मैं भी ऐश्वर्य कमाने का पुरुषार्थ करूं। चौथा, इसी रीति से परमेश्वर इस सब विश्व का करता है, इतना कहते ही मन में यह भावना खड़ी होती है कि मैं भी कुछ हुनर बनाऊं। इसी प्रकार अन्य नए उपासना का धारणा से संबंध है। यह जो बुद्धि में स्थिर रूप से विशिष्ट विचार की भावना जम जाती है, उसका नाम धी है। पाठक अब समझ गए होंगे कि प्रथम और द्वितीय मंत्र की उपासना से जो धारणावती बुद्धि बनती है, वह कर्ममय ज्ञान शक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्र का उद्धार करने के लिए किस प्रकार सहायता हो सकती है। इमाम धियम ददन नह उत अव सुक्त 16 मंत्र संख्या 3 इस धारणावती बुद्धि को देकर हमारी उन्नति करते हुए हमारी रक्षा करे। इस तृतीय मंत्र के उपदेश में कितना महत्वपूर्ण भाग है, इसका विचार पाठक करें और इस ढंग से मंत्रों की उपासनामय वाणी से अपने उद्धार का मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन करें। सत्य का मार्ग तृतीय मंत्र में प्रणेतः और सत्यरादः ये दो शब्द विशेष महत्व के हैं। प्रणेता का अर्थ उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला नेता तथा सत्यरादः का अर्थ सत्य के मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाला है। ये दो शब्द परमात्मा के गुण बता रही हैं। परमात्मा सबको उन्नति की मार्ग की ओर ले जा रही हैं और सत्य मार्ग से ही सबको सिद्धि देते हैं। इसीलिए ये दो शब्द परमात्मा में सार्थ होते हैं।
ये दो शब्द मनुष्यों के वाचक भी होते हैं। उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है। मनुष्य तथा मनुष्यों के नेता इन शब्दों का अपने आचरण से अपने में चरितार्थ करें। मनुष्य के नेता अपने अनुयायियों को उत्कर्ष के मार्ग से ले जावें और सिद्धि के लिए सत्य के सीधे मार्ग से ही अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें। ऐसे सत्य मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य को ही नर अथवा नर कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओं के साथ रहने से ही मनुष्य को मनुष्य के साथ रहने का सुख प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा है कि नृभिः नृवन्तः सयाम सूक्त 16 मंत्र 3। श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ होने से हम मनुष्य युक्त बनेंगे। यहाँ का नृवान शब्द मात्रमान पितृमान शब्द के समान अर्थ वाला है। जैसा मात्रमान प्रशंसनीय गुण वाली माता से युक्त, पितृमान प्रशंसनीय गुण वाले पिता से युक्त, इसी प्रकार प्रशंसनीय श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त। नहीं तो हर एक मनुष्य के साथ कैसे भी मनुष्य रहते हैं, चोरों के साथ भी उनके साथ ही रहते ही हैं, तथापि उन चोर को नरमान नहीं कहा जा सकता। अच्छे मनुष्यों के साथ रहने से ही मनुष्य का अभ्युदय होना संभव है। इसीलिए अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें, ऐसी इच्छा यहाँ प्रकट की गई है। इस प्रकार अच्छे मनुष्यों की साथ मिलने से निसंदेह मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। देवों की सुमति हम प्रातः काल, दोपहर के समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें कि जिससे हम भगवन्तः भाग्यवान बनते जाएं तथा हम देवों की उत्तम गति में रहें। मंत्र 4 यह चतुर्थ मंत्र का कथन है। यह दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करने की सूचना है। प्रातः काल क्या, दोपहर के समय क्या और सायंकाल के समय क्या अपना ऐश्वर्य बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्य मार्ग से चलते हुए ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिससे भाग्य प्राप्त हो। जहाँ भाग्य प्राप्त होना है वहाँ मनुष्य में स्वार्थ उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्ग का विचार भाग्य की धुंध से रह नहीं सकता। इसीलिए भाग्य प्राप्ति का उद्यम करने का उपदेश करने वाले इस मंत्र में कहा है कि वयम देवानाम सुमतये सयाम। सूक्त 16 मंत्र संख्या 4। हम देवों की सुमति में रहें, अर्थात भाग्य प्राप्त करने के समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट ना हो, हमारे ऊपर अप्रसन्न ना हो, प्रत्युत हमारे विषय में उत्तम भाव ही उनके मन में सदा रहें। हमसे ऐसा कर्म हो कि जिनसे वे सदा संतुष्ट रहें। इस मंत्र में यह सावधानी की सूचना अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्राप्त होने से अथवा जिनकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य सुमार्ग पर रहना कठिन है, परंतु वेद को सुमार्ग पर से मनुष्यों को चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभिष्ट है। इसीलिए जहाँ गिरने की संभावना होती है वहाँ ही इस प्रकार की सावधानी की सूचना दी जाती है, ताकि मनुष्य ना गिरे और भाग्य भी प्राप्त करे। पंचम मंत्र में स नो भगः पुरएता भवः। सूक्त 16 मंत्र 5 वह भगवान ही हमारा अगुवा बने, यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्य से है कि मनुष्य परमात्मा को ही अपना अग्रगामी समझे और अपने आप को उसके अनुयायी समझे और उसी के प्रकाश में कार्य करते हुए अपनी उन्नति के कार्य करें। गिरावट से बचाने के हेतु से यह उपदेश है। सर्वज्ञ परमेश्वर अपना निरीक्षक है, यह विश्वास मनुष्यों को गिरावट से बहुत प्रकार से बचा सकता है। अहिंसा का मार्ग षष्ठ मंत्र में अधवर के मार्ग से जाने का उपदेश है। यह अधवर का मार्ग देखने के लिए अधवर शब्द का अर्थ ही देखना चाहिए। अधवर अर्थात अध्वरा, अकुटिलता, जहाँ टेढ़ापन नहीं है, जहाँ सीधा भाव है, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ दूसरों का घातपात करने का भाव नहीं है, जहाँ दूसरों को कष्ट देकर अपने स्वार्थ साधन करने का विचार नहीं है। ये अध्वर शब्द के अर्थ इस मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। इस अहिंसा के मार्ग से जाना और पंचम मंत्र का परमेश्वर को अपना अगुवा बनाना, चतुर्थ मंत्रोक्त देवों की सुमति में रहना और तृतीय मंत्रोक्त सत्य मार्ग से सिद्धि प्राप्त करना एक ही बात है।
इस दृष्टि से ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेश से एक ही आशय बता रही हैं। पाठक यहाँ देखें कि इस सूक्त ने यह एक ही बात कितने विविध प्रकार से कही है। इससे स्पष्टता पता लग सकता है कि वेद का कटाक्ष अहिंसामय सत्य मार्ग से लोगों को चलाने के विषय में कितना अधिक है। गौवें और घोड़े। इस सूक्त के तृतीय मंत्र में गौओं और घोड़ों के साथ हमें युक्त कर ऐसा कहा है। सप्तम मंत्र में भी वही बात फिर दोहराई है। इससे घर में गौवें और घोड़े रहना वेद की दृष्टि से घर का भूषण है, यह बात सिद्ध होती है। सप्तम मंत्र में घृतम दुहानाः, घी का दोहन करने वाली और विश्वतः प्रापिताः, सब प्रकार दुग्ध पान कराने वाली यह उषा का वर्णन। सवेरे के समय दुग्ध का दोहना करना, दोहन होते ही ताजा दुग्ध पीना, मक्खन से घी तैयार करना इत्यादि बातों का सूचक है। घर में गौओं का इसीलिए रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीने के लिए मिले और कल के दूध के दही से आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही घी बनाकर सेवन किया जाए। ऐसे घी को हयंगवीन घृत कहते हैं। यह घृत खाने या पीने से शरीर की पुष्टि होती है और इसके हवन से हवा निरोग भी होती है। भ्रमण। इस प्रकार दुग्ध पान करने के पश्चात घोड़ों पर सवार होकर भ्रमण के लिए बाहर जाना चाहिए और घंटा 2 घंटे घोड़े की सवारी करने के पश्चात घर आकर अपने कार्य को लगना चाहिए। बहुत थोड़े पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घर की गौ का ताजा दूध पीने के लिए मिलता हो और अपने उत्तम घोड़े पर सवार होकर सवेरे के प्राणप्रद वायु में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता हो। आज का समय विपरीत है। ऐसे समय में ऐसी वैदिक रीतियां केवल स्मरण में ही रखना चाहिए। अथर्ववेद। कृषि से सुख प्राप्ति। ऋषि ही विश्वामित्र देवता सीता। भावार्थ। पृथ्वी आदि देवताओं की शक्तियों पर विश्वास रखने वाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करने के लिए हलों को जीतते हैं, अर्थात कृषि करते हैं और जुओं का यथास्थान पर बांध देते हैं। हे लोग, तुम हल जोतो, जुओं को फैलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करने के बाद उसमें बीज बोओ। इससे अन्न की उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजेगा और परिपक्व होने के बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा। हल को लोहे का कठिन फार लगाया जावे और लकड़ी की मूठ पकड़ने के लिए की जावे। यह हल चलाने के समय सुख देवे। यह हल ही गौ, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, स्त्री, पुरुष आदि को उत्तम घास और धान्य आदि देकर पुष्ट करता है। इंद्र अपनी वृष्टि द्वारा हल से खुदी हुई रेशा को पकड़े और धान्य पोषक सूर्य उनकी उत्तम रक्षा करे। यह भूमि हमें प्रति वर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे। हल के सुंदर फार भूमि की खुदाई करे, किसान बैलों के पीछे चले। हमारे हवन से प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस कृषि से उत्तम फल वाली रस युक्त औषधियां देवे। बैल सुखी रहे, सब मनुष्य आनंदित हों। उत्तम हल चलाकर आनंद से कृषि की जाए। रस्सियां जहां जैसी बांधना चाहिए वैसी बांधी जाएं और आवश्यकता होने पर चाबुक ऊपर उठाया जाए। वायु और सूर्य मेरे हवन का स्वीकार करें और जो जल आकाश मंडल में है उसकी वृष्टि से इस पृथ्वी को सिंचित करें। भूमि भाग्य देने वाली है, इसीलिए हम इनका आदर करते हैं। यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे। जब भूमि घी और शहद से योग्य रीति से सिंचित होती है और जलवायु आदि देवों की अनुकूलता उनको मिलती है, तब वह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे। कृषि से भाग्य की वृद्धि। कृषि से भाग्य की वृद्धि होती है। भूमि की अवस्था, वायु और वृष्टि की परिस्थिति, ऋतुमान की अनुकूलता जो जानते हैं वे कृषि करके लाभ उठा सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। सबसे पहले किसान हल जोतें, जल से भूमि अच्छी प्रकार उखाड़ी जाए, हल की लकीरें ठीक की जाएं और उन लकीरों के अंदर बीज बोया जाए। ऐसा करने से उत्तम धान्य पैदा हो सकता है।
जब हल से उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम उत्पन्न पैदा होता है, घास भी विपुल मिलता है और सब पशु तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं। हल से खुदी हुई भूमि को इंद्रः सीताम निग्रहणातु, वृष्टि करने वाला इंद्रदेव अपने जल से पकड़े पश्चात उसकी उत्तम रक्षा सूर्य अपने किरणों से करे। इसी प्रकार वृष्टि और सूर्य प्रकाश योग्य प्रमाण में मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी और धान्य आदि बहुत प्रमाण में प्राप्त होगा। धान्य बोने के पूर्व हवन, पंचम मंत्र में उत्तम कृषि होने के लिए प्रारंभ में खेत में हवन करने का उल्लेख है। जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिए और हवन के लिए घृता आदि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिए ही। इस प्रकार के हवन से जलवायु शुद्ध होता है और शुद्ध कृषि से शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है। इस हवन से दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है। इस नियम से हवन में निषिद्ध तमाकू आदि घातक पदार्थ बोने की संभावना ही कम हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि यदि बोने के पूर्व हवन की वैदिक प्रथा जारी की जाए तो तमाकू जैसे हानिकारक पदार्थ जगत में जनता का इतना घात करने के लिए उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्य आदि की विपुल उत्पत्ति होकर लोगों का अधिक कल्याण होगा। खाद के लिए घी और शहद। नवम मंत्र में घतेन मधुना पयसा समक्ता सीता, घी शहद और दूध का खाद वनस्पतियों को डालने का उद्देश्य है। आजकल तो ये पदार्थ मनुष्यों को खाने के लिए भी नहीं मिलते, तो खाद के लिए अल्प प्रमाण में ही क्यों ना सही कहाँ मिलेंगे, परंतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करने के लिए दुग्ध, घी और शहद का खाद अत्यंत आवश्यक है। यह बात भी सत्य है। ऐतिहासिक उदाहरण, पूना के पेशवाओं के समय में कई आम इस पंचामृत का खाद देकर तैयार किए जाते थे। उनमें से एक आम का वृक्ष इस समय तक जीवित है और ऐसे मधुर और स्वादु फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दों से हो ही नहीं सकता। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और मिश्री के खाद्य से जो आम पुष्ट होता है उसके फल भी वैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे, इसमें संदेह ही क्या है। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है तथा वाई के एक पंडित ने आर्य कृषि शास्त्र के अनुसार दुग्ध का खाद देकर 1 वर्ष ज्वारी की कृषि की थी। उससे इतना परिपुष्ट और स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण धान्य से तुलना ही नहीं हो सकती। यह वैदिक कृषि शास्त्र का अत्यंत महत्व का विषय है। जो धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करके देखें। साधारण जनों के लिए ये प्रयोग करना अशक्य ही है, क्योंकि जिन लोगों को पीने के लिए दूध नहीं मिल सकता वे खाद के लिए दूध, दही, घी, शहद और मिश्री कहां से ले आएंगे। पाठक ये वर्णन पढ़ें और वैदिक काल की कृषि की मनन से ही कल्पना करें और मन में ही उसका आस्वाद लेने का यत्न करें। गौरक्षा का समय, वैदिक काल गौरक्षा का काल था, इसीलिए गौएं विपुल थी और उस कारण खाद के लिए भी दुग्ध मिलता था। परंतु आज अनायों के भक्षण के लिए लाखों की संख्या में गौएं काटी जाती हैं, इसीलिए पीने के लिए भी दुग्ध नहीं मिलता। यह काल का परिवर्तन है। यहाँ अब देखना है कि वैदिक धर्मियों के प्रयत्न से भविष्य काल कैसा आता है। अथर्ववेद, वनस्पति, ऋषि अथर्वा, देवता वनस्पति ही, सापत्न भाव का भयंकर परिणाम। इसका भावार्थ सुबोध है, इसीलिए देने की आवश्यकता नहीं है। अनेक स्त्रियां करने से घर में कलह होते हैं। सापत्न भाव उत्पन्न होने से स्त्रियों में परस्पर द्वेष बढ़ते हैं, संतानों में भी वही कलाग्नि बढ़ता है, इसीलिए ऐसे परिवारों में सुख नहीं मिलता। यह बात इस सूक्त में कही है। इस सूक्त का मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एक से अधिक विवाह करके अपने घर में सापत्न भाव का बीज ना बोवे। जिस घर का पुरुष एक से अधिक विवाह करता है वहां द्वेषा अग्नि भड़कने लगती है और उससे कोई बुझा नहीं सकता।
वहाँ स्त्रियों में कलह, संतानों में कलह और अंत में पुरुषों में भी कलह होते हैं और अंत में उस कुटुंब का नाश होता है। सपत्नी का नाश करने का यत्न स्त्रियां करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है। इन सब आपत्ति को मिटाने के लिए एक पति व्रत का आचरण करना ही एकमात्र उपाय है। अथर्ववेद ज्ञान और शौर्य की तेजस्विता। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्वे देवः चंद्रमः इंद्रः। मैं जिस राष्ट्र का पुरोहित हूँ उस राष्ट्र का ज्ञान मैंने तेजस्वी किया है और शौर्य वीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया है, जिससे इस राष्ट्र का छात्र तेज कभी क्षीण नहीं होगा। मैं इस राष्ट्र का तेज बढ़ाता हूँ और इसका शारीरिक बल, पराक्रम और उत्साह भी वृद्धिगत करता हूँ। इससे मैं शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूँ। जो शत्रु हमारे धनिकों पर तथा हमारे ज्ञानियों पर सैन्य के साथ हमला करते हैं वे अधोगति को प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं अपने ज्ञान से शत्रुओं का नाश करता हूँ और उसी से अपने लोगों को उन्नत करता हूँ। जिस राष्ट्र का मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्र के शस्त्रास्त्र परशु से अधिक तीक्ष्ण, अग्नि से भी अधिक दाहक और इंद्र के वज्र से भी अधिक संघारक मैंने किए हैं। मैं इनके शस्त्रास्त्रों को अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ, इनके राष्ट्र को उनमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढ़ाता हूँ, इनके शौर्य को कभी क्षीण न होने वाला और सदा विजय बनाता हूँ। सब देवता इनके चितों को उत्साह युक्त करें। हे प्रभु, इनके बल उत्साह से पूर्ण हो, इनके विजय वीरोंगा जय जयकार का शब्द आकाश में भर जावे। झंडे उठाकर विजय पाने वाले उनके वीरों के शब्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इंद्र की प्रमुखता में मरुतों की सेना विजय प्राप्त करती है, उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे। हे वरों, आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रताप से युक्त करो। तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शस्त्रास्त्रों और समर्थ बाहुओं को धारण करके अपने शत्रुओं को निर्बल बनाकर उनको काट डालो। ज्ञान से तेजस्वी बना हुआ शस्त्र जब वीरों की प्रेरणा से छोड़ा जाता है तब वह दूर जाकर शत्रु पर गिरता है और शत्रु का नाश करता है। हे वीरों, शत्रु पर चढ़ाई करो और शत्रु के मुख्य मुख्य वीरों को चुन चुन कर मार डालो। उनके ऐसी कत्ल करो कि उनमें से कोई ना बच सके। राष्ट्रीय उन्नति में पुरोहित का कर्तव्य। राष्ट्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 वर्ग होते हैं। उनमें ब्राह्मणों का कर्तव्य पुरोहित का कार्य करना होता है। पूर्ण हित करने का नाम पुरोहित का कार्य करना है। यजमान का पूर्ण हित करने वाला पुरोहित होना चाहिए। जब संपूर्ण राष्ट्र का विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यजमान है और सब ब्राह्मण जाति उस राष्ट्र के पुरोहित के स्थान पर होती है। इससे संपूर्ण राष्ट्र का पूर्ण हित करने का भार सब पुरोहित वर्ग पर आ जाता है। ज्ञान की ज्योति सब राष्ट्र में प्रज्वलित करके उस ज्ञान के द्वारा राष्ट्र का अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना पुरोहित का कर्तव्य है। यह इस सूक्त में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। राष्ट्र के ब्राह्मण इस सूक्त का मनन करें और अपना कर्तव्य जानकर उसको निभाएं। इस सूक्त का ऋषि वशिष्ठ हैं और वशिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण का सुप्रसिद्ध है। इस दृष्टि से भी इस सूक्त का मनन ब्राह्मणों को करना चाहिए। अब सूक्त का आशय देखिए। ब्रह्म तेज की ज्योति। राष्ट्र में ब्रह्म तेज की ज्योति बढ़ाना और उस ज्योति के द्वारा राष्ट्र की उन्नति करने का कार्य सबसे महत्व का और अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में इस सूक्त में यह कथन है। मैं इदं ब्रह्म संशितम। सूक्त 19 मंत्र संख्या 1। ब्रह्मणा अमित्रान शिक्षणामि। सूक्त 19 मंत्र संख्या 3। उन्नयामि स्वान अहम। सूक्त 19 मंत्र संख्या 3। अवसृष्टा परापत शर्वय ब्रह्म संशिते। सूक्त 19 मंत्र संख्या 8। जय अमित्रान। सूक्त 19 मंत्र संख्या 8। मेरे प्रयत्न से इस राष्ट्र का यह ज्ञान तेज चमकता है। ज्ञान के प्रताप से शत्रुओं का नाश करता हूँ और उसी ज्ञान से मैं अपने राष्ट्र के लोगों की उन्नति करता हूँ। ज्ञान के द्वारा उत्तेजित हुए शस्त्र दूर तक परिणाम करते हैं और उससे शत्रु को जीत लो।
ये मंत्र भाग राष्ट्र में ब्रह्म तेज के कार्य का स्वरूप बताते हैं। ज्ञान राष्ट्रीय उन्नति में बड़ा भारी कार्य करता है। जगत में अनेक राष्ट्र हैं, उनमें वे ही राष्ट्र अग्रभाग में हैं कि जो ज्ञान से विशेष संपन्न है। ज्ञान ना होते हुए अभ्युदय होना अशक्य है। यदि उन्नति का विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है। अज्ञान से बंधन होता है और ज्ञान से उस बंधन का नाश होता है। इसीलिए राष्ट्र में जो ब्राह्मण होंगे उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं ज्ञानी बने और अपने राष्ट्र के सब लोगों को ज्ञान संपन्न करें। क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी ज्ञान आवश्यक ही है। उनके व्यवसायों को उत्तमता से निभाने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान से शत्रु कौन है और अपना हितकारी मित्र कौन है, इसका निश्चय होता है। अपने ज्ञान से राष्ट्र के शत्रु को जानना और उसको दूर करने के लिए ज्ञान से ही उपाय की योजना करना चाहिए। यह उपाय योजना का कार्य करना ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। शत्रु पर हमला किस समय करना, शत्रु के शस्त्रास्त्र कैसे हैं, उनसे अपने शस्त्रास्त्र अधिक प्रभावशाली किस रीति से करना, शत्रु के शस्त्रास्त्र जितनी दूरी पर प्रभाव कर सकते हैं उससे अधिक दूरी पर प्रभाव करने वाले शस्त्रास्त्र कैसे निर्माण करना, इत्यादि बातें ज्ञान से ही सिद्ध हो सकती हैं। अपने राष्ट्र में इनकी सिद्धता करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अर्थात ब्राह्मण अपने ज्ञान से इनका विचार करें और अपने राष्ट्र में ऐसी प्रेरणा करें कि जिससे राष्ट्र के अंदर उक्त परिवर्तन आ जावे। यही भाव निम्नलिखित मंत्र में कहा है। अवसृष्टा परापत शर्वया ब्रह्म संशिते सूक्त 19 मंत्र संख्या 8। ज्ञान से तीक्ष्ण बने शस्त्रास्त्र शत्रु पर गिरे। इसमें ज्ञान से उत्तेजित, प्रेरित और तीक्ष्ण बने शस्त्र अधिक प्रभावशाली होने का वर्णन है। अन्य देशों के शस्त्रास्त्र देखकर, उनका वेग जानकर और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक वेगवान और अधिक प्रभावशाली शस्त्रास्त्र अपने देश के वीरों के पास दिए जाएंगे, तब अन्य परिस्थिति समान होने पर अपना जय निश्चय से होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पुरोहित की प्रतिज्ञा। जिस राष्ट्र का मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्र का ज्ञान, वीर्य, बल, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, विजय, उत्साह कभी क्षीण ना हो। मंत्र 1। जिस राष्ट्र का मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्र का पराक्रम, उत्साह, वीर्य और बल मैं बढ़ाता हूँ और शत्रुओं का बल घटाता हूँ। मंत्र 2। जो शत्रु हमारे धनी वैश्यों और ज्ञानी ब्राह्मणों के ऊपर अर्थात हमारे देश के युद्ध ना करने वाले लोगों पर सैन्य के साथ हमला करेगा, उसका नाश मैं अपने ज्ञान से करता हूँ और अपने राष्ट्र के लोगों को मैं ज्ञान के बल से उठाता हूँ। मंत्र 3। जिनका मैं पुरोहित हूँ उनसे शस्त्रास्त्र मैं अधिक तेज बनाता हूँ। मंत्र संख्या 4। इनके शस्त्रास्त्र मैं अधिक तीक्ष्ण करता हूँ। उत्तम वीरों की संख्या इस राष्ट्र में बढ़ाकर इस राष्ट्र की उन्नति करता हूँ और इनका शौर्य बढ़ाता हूँ। मंत्र संख्या 5। ये मंत्र भाग पुरोहित के राष्ट्रीय कर्तव्य का ज्ञान असंदिग्ध शब्दों द्वारा दे रहे हैं। पुरोहित के ये कर्तव्य हैं। पुरोहित क्षत्रियों को छात्र विद्या सिखावे, वैश्यों को व्यापार व्यवहार करने का ज्ञान देवे और शूद्रादिकों की कारीगरी की शिक्षा देवे और ब्राह्मणों को इस प्रकार के विशेष ज्ञान से युक्त करें। इस रीति से चारों वर्णों को तेजस्वी बनाकर संपूर्ण राष्ट्र का उद्धार अपने ज्ञान की शक्ति से करें। जो पुरोहित ये कर्तव्य करेंगे वे ही वेद की दृष्टि से सच्चे पुरोहित हैं। जो पंडित पुरोहित का कार्य कर रहे हैं वे इस सूक्त का विचार करें और अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करें। युद्ध की नीति षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन 3 मंत्रों में युद्ध नीति का उपदेश इस प्रकार किया है। वीरों के पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्ध गीत गाते हुए और आनंद से विजय सूचक शब्दों का घोष करते हुए शत्रु सेना पर हमला करें और विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार इंद्र की प्रमुखता में मरुतों के गण शत्रु पर हमला करते हैं,
और विजय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अपने राजा के तथा अपने सेनापति के आधिपत्य में रहकर हमारे वीर शत्रु पर हमला करें और अपना विजय प्राप्त करें। मंत्र संख्या 6। वीरों आगे बढ़ो, तुम्हारे बाहु प्रभावशाली हो, तुम्हारे शस्त्र शत्रु की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हो, तुम्हारी शक्ति शत्रु की शक्ति से अधिक पराक्रम प्रकाशित करने वाली हो। इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम अपने निर्बल शत्रु को मार डालो। मंत्र संख्या 7। ज्ञान से उत्तेजित हुए तुम्हारे शस्त्र शत्रु का नाश करें, ऐसे तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं का तू पराभव कर। मंत्र संख्या 8। इन 3 मंत्रों में इतना उपदेश देकर पश्चात इस अष्टम मंत्र के अंत में अत्यंत महत्व की युद्ध नीति कही है। वे शब्द देखने योग्य हैं। पहला, जहि शाम वरम वरम। दूसरा, मामिशाम मोची कश्चन। सूक्त 19 मंत्र संख्या 8। इन शत्रुओं के मुख्य प्रमुख वीरों को मार दो और इनमें से कोई भी न बचे। ये 2 उपदेश युद्ध के संबंध में अथर्ववेद तेजस्विता के साथ अभ्युदय। ऋषि वशिष्ठ देवता अग्नि ही मंत्रोक्त देवता। हे अग्नि, ऋतुओं से संबंध रखने वाला यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है। अपने उत्पत्ति स्थान को जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धन की वृद्धि कर। हे अग्नि, यह स्पष्ट वाणी से बोल, हमारे सम्मुख उपस्थित होकर हमारे लिए उत्तम मन वाला हो। हे प्रजाओं के पालक, तू हमें धन देने वाला है, इसीलिए तू हमें धन दे। अर्यमा, भग, बृहस्पति देवियां तथा वाग देवी ये सब हमें धन देवे। राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति की हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी योग्य रीति से रक्षा करें। हे अग्नि, तू अनेक अग्नियों के साथ हमारा ज्ञान और हमारी कर्म शक्ति बढ़ाओ। हे देव, दान देने वाले मनुष्य को दान देने के लिए पर्याप्त धन दे। हम इंद्र, वायु इन दोनों की प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे सब लोग संगठन से संगठित होते हुए उत्तम मन वाले बने और दान देने की इच्छा वाले होवे। अर्यमा, बृहस्पति, इंद्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान सविता ये सब हमें दान करने के लिए ऐश्वर्य देवे। बल उत्पन्न करने के लिए हम संघ बनाते हैं। जैसे ये सब भुवन अंदर से संगठित हुए हैं, यह जानने वाला कंजूस को दान करने की प्रेरणा करे और हमें संपूर्ण वीर भावों से युक्त धन देवे। ये बड़ी विस्तीर्ण 5 ही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देवें, जिससे हम मन से और हृदय से बलवान बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पों को पूर्ण करेंगे। प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वाणी मैं बोलूंगा। तेज के साथ मुझे अभ्युदय को प्राप्त कर। चारों ओर से मुझे प्राण उत्साहित करें और जगद्रचयिता मुझे सब प्रकार पुष्ट करें। अग्नि का आदर्श। इस सूक्त में अग्नि के आदर्श से मनुष्य के अभ्युदय साधन करने का मार्ग का उत्तम उपदेश किया है। इस सूक्त का ध्येय वाक्य यह है, वर्चसा मां अभ्युदेहि। सूत्र 20 मंत्र 10। तेज के साथ मेरा सब प्रकार से उदय कर, यह हर एक मनुष्य की इच्छा होनी चाहिए।
यह साध्य सिद्ध होने के लिए साधन के आवश्यक मार्ग इस सूक्त में उत्तम प्रकार कहे हैं। उनका विचार करने के पूर्व हम अग्नि के आदर्श से जो बात बताई है वह देखते हैं। यज्ञ में जो अग्नि लेते हैं वह लकड़ियों से उत्पन्न करते हैं। लकड़ियां स्वयं प्रकाशित नहीं हैं, परंतु उनसे उत्पन्न होने वाला अग्नि जातः अरोचतः मंत्र संख्या 1 उत्पन्न होते ही प्रकाशित होता है। पश्चात वह हवन कुंडों में रखते हैं। वहां वह मंत्र संख्या 1 स्वयं बढ़ता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग मंत्र पाठ करते हैं और हवन करते हैं। इस समय इस अग्नि के साथ अनेक हवन कुंडों में अनेक अग्नि प्रज्वलित होते हैं और इससे ज्ञान और यज्ञ की वृद्धि होती है। यज्ञ में सब लोग मिलकर उत्तम विचार से कार्य करते हैं तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एक होकर कार्य करते हैं और इस प्रकार के यज्ञ से तेजस्वी होकर अपना अपना अभ्युदय सिद्ध करते हैं। सारांश से यह यज्ञ प्रक्रिया है। इसमें लकड़ियों से उत्पन्न हुई छोटी सी अग्नि की चिंगारी का कितना यश बढ़ता है और यह अग्नि अनेक मनुष्यों की उन्नति करने में कैसा समर्थ होता है, यह बात पाठक देखें। यदि अग्नि की छोटी सी चिंगारी के तेज के साथ बढ़ जाने से इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्य में रहने वाली चैतन्य की चिंगारी इस प्रकार प्रकाश के मार्ग से चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक स्वयं जान सकते हैं। इसी का उपदेश पूर्वोक्त अग्नि के दृष्टांत से इस सूक्त में बताया गया है। उत्पत्ति स्थान का स्मरण। सबसे प्रथम अपने उत्पत्ति स्थान का स्मरण करने का उपदेश प्रथम मंत्र में दिया है। यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, जहाँ उत्पन्न होते ही तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढ़ने का यत्न कर और हमारी भी शोभा बढ़ा। मंत्र संख्या 1। यह उपदेश मनन करने योग्य है। उत्पत्ति स्थान कई प्रकार का होता है। अपना कुल, अपनी जाति, अपना देश, यह तो स्थूल दृष्टि से उत्पत्ति स्थान है। इस उत्पत्ति स्थान का स्मरण करके अपनी उन्नति करनी चाहिए। दूसरा उत्पत्ति स्थान आध्यात्मिक है कि जो प्रकृति माता और परम पिता से संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनन करने योग्य है। उत्पत्ति स्थान का विचार करने से मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है, इसका विचार करना सुगम हो जाता है। जहाँ कहीं भी उत्पत्ति हुई हो, वहाँ से अपनी शक्ति से प्रकाशना, बढ़ना और दूसरों को प्रकाशित करना चाहिए। यहाँ सबके साथ सरल भाषण कर, प्रत्येक के साथ उत्तम मनोभावना से बर्ताव कर, अपने पास जो हो वह दूसरों की भलाई के लिए दान कर। यह द्वितीय मंत्र के 3 उपदेश वाक शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि के लिए अत्यंत उत्तम है। इसी मार्ग से इनकी पवित्रता हो सकती है। आगे के 2 मंत्रों में हमें किन किन शक्तियों से सहायता मिलती है, इसका उल्लेख है। सबसे प्रथम देवियों अथवा माताओं की सहायता मिलती है, जिनकी कृपा से बिना मनुष्य का उद्धार होना अशक्य है। तत्पश्चात सरल वाणी से सहायता प्राप्त होती है। मनुष्य के पास सीधे भाव से बोलने की शक्ति ना हो तो उसकी उन्नति असंभव है। इसके अनंतर श्रेष्ठ मन के भाव से जो सहायता होती है वह अपूर्व ही है। इसके पश्चात ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी सहायता देते हैं। इनमें ब्रह्मा तो अंतिम मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये सब उन्नति के उपाय योग्य राजा की रक्षा में ही सहायक हो सकती हैं। सुराज्य हो अर्थात राज्य का सुप्रबंध हो तो ही सब प्रकार की उन्नति संभवनीय है, अन्यथा अशक्य है। इसके साथ साथ वनस्पतियां और सबका आदान करने वाला सूर्य प्रकाश ये बल और आरोग्य वर्धक होने से सहायक है।
और अंत में विशेष महत्व की सहायता सर्वव्यापक देवता की है कि जो सर्वोपरि होने से सबका परिपालक और सबका चालक है और इनकी सहायता सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जन्म से लेकर मुक्ति तक इस प्रकार सहायताएं मिलती हैं और इनकी सहायताएं लेता हुआ मनुष्य अपने परम उत्पत्ति स्थान से यहाँ आकर फिर वहाँ ही पहुँचता है। इन शब्दों से सूचित होने वाले अन्य नए अर्थों का विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं। संभूय समुत्थान इस सूक्त में एकता का पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है। वाजस्य नुप्रस्वे सम बभुवीम मंत्र संख्या 8 बल की उत्पत्ति के लिए हम अपनी संगठना करते हैं। संभूय समुत्थान के बिना शक्ति नहीं होती, इसीलिए अपनी सहकारिता करके शक्ति बढ़ाने का उपदेश यहाँ किया है। सब मनुष्य सहकारिता करने लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मन के साथ व्यवहार करें। ऐसा ना करेंगे तो संघ शक्ति बढ़ नहीं सकती। यह उत्तम सामंजस्य का व्यवहार सिद्ध होने के लिए ज्ञान और आत्मसमर्पण का भाव बढ़ाओ। संघ शक्ति के लिए इनकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य की उन्नति तो व्यक्तिशः और संघशः होनी है, इसीलिए पहले वैयक्तिक उन्नति के उपदेश देकर पश्चात सांघिक उन्नति के निर्देश किए हैं। इस प्रकार दोनों मार्गों से उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति हो सकती है। वाजस्य प्रस्वे सम बभुविम मंत्र संख्या 8 यह मंत्र बहुत दृष्टि से मनन करने योग्य है। जहाँ वाजह शब्द के अर्थ देखिए। युद्ध में जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, धन, गति, वाणी का अर्थ, ये अर्थ ध्यान में धारण करने से इन मंत्र भाग का अर्थ इस प्रकार होता है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए संगठन करते हैं। अन्न, जल, खाद्य, पेय और धन आदि ऐश्वर्य उपभोग के पदार्थ प्राप्त करने के लिए आपस की एकता करते हैं। अपनी वाणी का बल बढ़ाने के लिए अर्थात हमारे मत का प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी संगठना करते हैं। हमारे एक मत से जो शब्द हम बोलेंगे वे निसंदेह अधिक प्रभावशाली बनेंगे तथा हमारी प्रगति और उन्नति का वेग बढ़ाने के लिए भी हम अपनी सहकारिता बढ़ाते हैं। पाठक इस मंत्र का विचार करने के प्रसंग में इस अर्थ का अवश्य मनन करें। उन्नति के लिए कंजूसी का भाव घातक है, इसीलिए कहा है कि कंजूस को भी दान ना देने वाले को भी दान देने की ओर झुकाओ, क्योंकि उदारता से ही संगठना होती है और अनुदारता से बिगड़ती है। अपने पास धन तो चाहिए, परंतु वह संपूर्ण वीरत्व के गुणों के साथ धन चाहिए, अन्यथा कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जाएगा। इसीलिए वीरता के साथ रहने वाला धन कमाने का उपदेश यहाँ किया है। इस रीति से उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि मुझे पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मन से तथा हृदय से जो संकल्प मैं करूं वे पूर्ण हो जाएं। मंत्र संख्या 9 इसके ये संकल्प निसंदेह पूर्ण हो जाते हैं। हर एक के मन में अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प सफल होते हैं? संकल्प तब सफल होते हैं जब उन संकल्पों के पीछे प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पों की सिद्धता होना असंभव है। इस सूक्त में संकल्पों के पीछे शक्ति उत्पन्न करने के विषय का बड़ा आंदोलन किया है। इसका विचार पाठक अवश्य करें। सूक्त के प्रारंभ से ही यही विषय है। अपनी उत्पत्ति स्थान का विचार कर अपनी उन्नति करने के लिए कमर कस के उठना। मंत्र संख्या 1 सीधा सरल भाषण करना, मन के भाव उत्तम करना। मंत्र संख्या 2 ज्ञान और त्याग भाव बढ़ाना। मंत्र संख्या 5 प्राप्त धन परोपकार में लगाना। मंत्र संख्या 5 सब मनुष्यों को उत्तम विचार धारण करने, एकता बढ़ाने और परोपकार करने की ओर प्रवृत्त करना। मंत्र संख्या 6 सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अपनी आपस की संगठना करना। मंत्र संख्या 8 अपने अंदर जो संकुचित विचार के होंगे उनको भी उदार बनाना। मंत्र संख्या 8
इस पूर्व तैयारी के पश्चात सब मानसिक संकल्पों की सहायता होने का संभव है। संकल्पों के पूर्व इतनी सहायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, तब संकल्प सिद्ध होंगे। इसका विचार करके पाठक इस शक्ति को उत्पन्न करने के कार्य में लग जाएं। इसके अनंतर सब स्थान में उनको प्राण शक्ति साक्षात होती है। सब स्थान से उनकी पुष्टि होती है। वह सदा प्रसन्नता बढ़ाने वाली ही भाषा बोलता है, इसीलिए वह तेजस्विता के अभ्युदय को प्राप्त होता है। मंत्र संख्या 10। इस दशम मंत्र में गौसनीम वाचम उदयम यह वाक्य है। गौ का अर्थ है इंद्रिय, गौ भूमि प्रकाश स्वर्ग सुख वाणी। इस अर्थ को लेकर इंद्रियों की प्रसन्नता, वाणी की प्रसन्नता, प्रकाश का विस्तार, मात्र भूमि का सुख आदि की सिद्धता होने योग्य मैं भाषण बोलता हूँ। यह अर्थ इससे व्यक्त होता है। आगे तेजस्विता के साथ अभ्युदय प्राप्त करने का विषय कहा है। उसके साथ यह प्रसन्नता बढ़ाने वाली वाणी से बोलना कितना आवश्यक है, यह पाठक यहाँ अवश्य देखें। इस प्रकार इस सूक्त के वाक्यों का पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है। इस सूक्त का यहाँ संक्षेप से यह विवरण है। पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करने के लिए आवश्यक संकेत स्थान पर दिए ही गए हैं, इसीलिए यहाँ अधिक लेख पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि का वर्णन करने के मिश से किए हुए सामान्य निर्देश मनुष्य की उन्नति के निर्देशक कैसे होते हैं, इसका अनुभव पाठक यहाँ करें। वेद की यह एक अपूर्व शैली है। यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद। कामाग्नि का शमन। ऋषि वशिष्ठ। देवता अग्नि। जो अग्नि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औषधि वनस्पतियों में है, उनकी प्रसन्नता के लिए यह हवन है। जो अग्नि सोम, गौवें, पक्षियों, मृगादि पक्षुओं तथा द्विपाद चतुष्पादों में प्रविष्ट हुआ है, उसके लिए यह हवन है। सबको जलाकर भस्म करने वाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इंद्र के साथ रथ पर बैठकर भ्रमण करता है, जो युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला है, उस अग्नि के लिए यह हवन है। जो अग्नि विश्व का भक्षक है और जिसको काम कहते हैं, जो देने वाला और स्वीकारने वाला है और जो बुद्धिमान, समर्थ, सर्वत्र जानने वाला और ना दबने वाला है, उस अग्नि के लिए यह हवन है। 13 भुवनों का प्रदेश और मनुष्य की ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 5 जातियां इसी अग्नि को मन से दाता मानती हैं। तेजस्वी, सत्यवाणी के प्रेरक, यशस्वी उस अग्नि के लिए अर्पण है। जो बैल को और गौ को अन्न देता है, जो पीठ कर औषधियों को लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उन सब मानवों में श्रेष्ठ रूप अग्नि के लिए यह अर्पण है। धुलोक, अंतरिक्ष, विद्युत दिशाएं, वायु आदि में जो रहता है, उस अग्नि के लिए यह अर्पण है। सविता, इंद्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि और अंगिरस आदि सब देवों की हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस मांस भक्षक अग्नि को शांत करें। यह मांस भोजी, पुरुष नाशक और सब जगत को जलाने वाला अग्नि शांत हुआ है। मैंने इसको शांत किया है। जहाँ सोमादि वनस्पतियां हैं, ऐसे पर्वत, ऊपर की गति से चलने वाले जल प्रवाह, वायु और प्रजनय तथा अग्नि, ये सब देव मांस भक्षक अग्नि को शांत करने में सहायता देते हैं। कामाग्नि का स्वरूप। इस सूक्त में कामाग्नि को शांत करने का विधान है। काम को अग्नि की उपमा देकर अथवा अग्नि के वर्णन के मिश से काम को शांत करने का वर्णन इस सूक्त में बड़ा ही मनोरंजक है। यह सूक्त ब्रह्मशांति गण में गिना है। सचमुच काम का शमन करना ही ब्रह्मशांति स्थापित करना है। यह सबसे बड़ा कठिन और कष्ट साध्य कार्य है। इस सूक्त में जो अग्नि है वह क्रव्याद अर्थात कच्चा मांस खाने वाला है। साधारण लोग समझते हैं कि इस सूक्त में मुर्दे जलाने वाले अग्नि का वर्णन है, परंतु यह मत ठीक नहीं है। कामरूप अग्नि का वर्णन है, परंतु यह मत ठीक नहीं है।
कामरूप अग्नि का वर्णन इस सूक्त में है और यही कामरूप अग्नि बड़ा मनुष्य भक्षक है। जितना अग्नि जलाता है उससे सहस्त्र गुना यह काम जलाता है। यह बात पाठक विचार की दृष्टि से देखेंगे तो जान सकते हैं। इसीलिए इस सूक्त के अग्नि का स्वरूप पहले हम निश्चित करते हैं। इसका स्वरूप बताने वाले जो अनेक शब्द इस सूक्त में से हैं उनका विचार अब करते हैं। यो देवो विश्वाद यम उकामम आहु, सूक्त 21 मंत्र संख्या 4। जो अग्निदेव सब जगत को जलाने वाला है और जिसको काम कहते हैं। इस मंत्र भाग में यह स्पष्ट है कि इस सूक्त में जो अग्नि है वह काम ही है। नाम निर्देश के कारण इस विषय में किसी को शंका करना भी उचित नहीं है। तथापि निश्चय की दृढ़ता के लिए इस सूक्त के अन्य मंत्र भाग अब देखिए। 2 क्रव्याद अग्नि ही, सूक्त 21 मंत्र 9 मांस भक्षक अग्नि। 3 पुरुष परेषण अग्नि, सूक्त 21 मंत्र संख्या 9 पुरुष का नाशक काम अग्नि। काम की प्रबलता से मनुष्य का शरीर सूख जाता है और इस काम के प्रकोप से कितने मनुष्य सह परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। यह पाठक यहाँ विचार की दृष्टि से मनन करे तो इन मंत्र भोगों का गंभीर अर्थ ध्यान में आ सकता है। इस दृष्टि से चौथा विश्वाद अग्नि ही, सूक्त 21 मंत्र संख्या 4 और 9 विश्व का भक्षण अग्नि। यह बिल्कुल सत्य है। भगवत गीता में काम को काम एष क्रोध एष रजो गुण सत्र मुद्दव महाशनोह महापापमा विद्धे नमीह वैरिणम। भगवत गीता 3/37। यह काम बड़ा महाशनः खाने वाला है। महाशन, महाअशन और विश्वाद, विश्व अद, ये दोनों एक ही भाव बताने वाले हैं। सचमुच काम बड़ा खाने वाला है, इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं। कितना ही खाने को मिले यह सदा अतृप्त ही रहता है। इसका पेट सब जगत को खा जाने से भी भरता नहीं। इसी अर्थ को बताने वाला यह शब्द है। 5वां विश्व दाव्य है, सूक्त 21 मंत्र संख्या 3 और 9 सबको जलाने वाला काम अग्नि। यह काम सचमुच सबको जलाने वाला है। जब यह काम मन में प्रबल होता है तब यह अंदर से जलाने लगता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाला मनुष्य अंदर से बढ़ने लगता है और कामाग्नि को अपने अंदर बढ़ाने वाला मनुष्य अंदर से जलने लगता है। जिसका अंतःकरण ही जलता रहता है उसके लिए मानो सब जगत ही जलने लगता है। जिसके मन में कामाग्नि की ज्वालाएं भड़क उठती हैं उसको ना जल शांति दे सकता है, ना चंद्रमा की अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं। वह तो सदा अशांत और संतप्त होता जाता है। ऐसी इस कामाग्नि की दहकता है। इसके सामने यह अग्नि क्या जला सकता है। कामाग्नि की दहकता इतनी अधिक है कि उसके सामने यह भौतिक अग्नि मानो शांति ही है। और इसीलिए मंत्र 8 में इस अग्नि को कामाग्नि की शांति करने को कहा है। यदि यह अग्नि कामाग्नि से शांत ना हो तो कामाग्नि को शांत कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार इसका गुण वर्णन करने वाले जो विशेषण इस सूक्त में आए हैं वे इसका स्वरूप निश्चित करने में बड़े सहायक हैं। इनके मनन से निश्चय होता है कि इस सूक्त में वर्णित हुआ अग्नि साधारण भौतिक अग्नि नहीं है, प्रत्युत यह कामाग्नि है। भौतिक अग्नि का वाचक अग्नि शब्द स्वतंत्र रीति से अष्टम मंत्र में आया है। इसका विचार करने से भी इस सूक्त में वर्णित अग्नि का स्वरूप निश्चित हो जाता है। काम और इच्छा, काम शब्द जैसा काम विकार का वाचक है उसी प्रकार इच्छा कामना का भी वाचक है। वस्तुतः देखा जाए तो ये काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शक्ति के वाचक हैं। भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से एक ही इच्छा शक्ति का रूप जैसा काम विकार में प्रकट होता है और वैसा ही अन्य इंद्रियों के साथ संबंध होने से कामना के रूप में भी प्रकट होता है। परंतु इनके अंदर घुसकर देखा जाए तो मुझे चाहिए इस एक इच्छा के सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। अपने अंदर कुछ न्यूनता है, उसकी पूर्ति के लिए बाहर से किसी पदार्थ की प्राप्ति करना चाहिए।
वह बाहरी पदार्थ प्राप्त होने से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इत्यादि प्रकार की इच्छा ही काम अथवा कामना है। यही इच्छा सबको चला रही है, इसीलिए इसको विश्व की चालक शक्ति कहा है। देखिए, वैश्वानरः विश्वनेता, सूक्त 21 मंत्र संख्या 6। यह विश्व नर विश्व का नेता अर्थात विश्व का चालक है। विश्व को चलाने वाली यह इच्छा शक्ति है। यह काम शक्ति ना हो तो संसार का चलना असंभव है। पदार्थ मात्र में क्रम से कम चेतन और अर्ध चेतन जगत में यह स्पष्ट दिखाई देती है। इस विषय में प्रथम और द्वितीय मंत्र का कथन स्पष्ट है। इस काम रूप अग्नि के अनेक रूप हैं और वे जल, मेष, पत्थर, औषधि, वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद, चतुष्पाद, मनुष्य आदि सब में हैं। मंत्र संख्या 12 तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष, विद्युत, धुलोक, दिशा, वायु आदि में भी है। मंत्र संख्या 8। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कामाग्नि पत्थर, जल, औषधियों से लेकर मनुष्यों तक सब सृष्टि में विद्यमान है। औषधियां बढ़ने की इच्छा करती हैं, वृक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी उड़ना चाहते हैं, मनुष्य जगत को जीतना चाहता है। उसी प्रकार हर एक पदार्थ अपनी शक्ति को और अपने अधिकार क्षेत्र को फैलाना चाहता है। यही इच्छा है और यही काम है। यही जब जनेंद्रिय के साथ अपना संबंध जोड़ता है तब उसको काम विकार कहा जाता है, परंतु मूलतः यह शक्ति वही है जो पहले इच्छा के नाम से प्रसिद्ध थी। यही स्वार्थ की कामना गाय और बैलों को पालती है और उनको खिलाती पिलाती है, औषधियों की पालना करती है। मंत्र संख्या 6। काम की दाहकता वस्तुतः भौतिक अग्नि जलाती है, ऐसा अनुभव हर एक को आता है, और काम या इच्छा की वैसी दाहकता नहीं है, ऐसा भी सब मानते हैं। परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना और काम विकार क्या इतने अधिक दाहक है कि उनकी दाहकता के साथ अग्नि की दाहकता कुछ भी नहीं है। राज्य बढ़ाने की इच्छा कई राज्य चालकों में बढ़ जाने के कारण पृथ्वी के ऊपर कई राष्ट्रों को पारतंत्र्य की अग्नि जला रही है। इस स्वार्थ की इच्छा के कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्नि की दाहकता से निसंदेह मरे नहीं हैं। इसीलिए इनको तृतीय मंत्र में प्रतनासु सासहि अर्थात युद्ध में विजयी कहा है। किसी भी पक्ष की जीती हुई तो इसी की वह जीत होगी। एक समाज दूसरे समाज को अपने स्वार्थ के कारण दबा रहा है, ऊपर उठने नहीं देता। दबी जातियों से जितना चाहे सर्वसाधन किया जा रहा है। यह एक ही स्वार्थ की कामना का ही प्रताप है। धनी लोग निर्धनों को दबा रहे हैं, अधिकारी वर्ग प्रजा को दबा रहा है, एक सबल राष्ट्र दूसरे निर्बल राष्ट्र को दबा रहा है। इस प्रकार एक भाई दूसरे भाई की चीज छीनता है। ये सर्व काम के ही रूप हैं जो मनुष्यों को अंदर ही अंदर जला रहे हैं। आंख सुंदर रूप की कामना करता है, कान मधुर स्वर की अभिलाषा करता है, जिह्वा मधुर रसों की इच्छुक है। इसी प्रकार अन्य नए इंद्रियां अन्य नए विषयों को चाहती हैं। इसके कारण जगत में जो विध्वंस और नाश हो रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। इतना विनाशक शक्ति इस भौतिक अग्नि में कहाँ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्य के 6 शत्रु हैं। इन शत्रुओं में सबसे मुख्य शत्रु काम है। सबसे बढ़कर इसके अंदर विनाशकता है। यह प्रेम से पास आता है, सुख देने का प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचाता भी है, परंतु अंदर अंदर से ऐसा काटता है कि कट जाने वाले को अपने कट जाने का पता तक नहीं चलता। इस काम विकार रूपी शत्रु की विनाशकता सब शास्त्रों में प्रतिपादन की है। हर एक धर्म पुस्तक इससे बचने का उपदेश कर रहा है। जिस समय काम विकार की ज्वाला मन में भड़क उठती है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबल रहा है। खून के उबलने का भान स्पष्ट होता है। शरीर गर्म हो जाता है, मस्तिष्क तपता है, अवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्तिष्क की विचार शक्ति हट जाती है और एक ही काम मन में राज करने लगता है।
खून को पीसता है, शक्ति को नष्ट करता है, वीर्य का नाश करता है और आयु का क्षय करता है। ये सब लक्षण इसकी दाहकता के हैं। इसकी यह विध्वंसक शक्ति देखकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी विनाशकता की अग्नि के साथ क्या तुलना हो सकती है। इसीलिए मंत्रों में कहा हुआ है, विशेषण जगत को जलाने वाला इसके अंदर बिल्कुल सार्थ हो जाता है। इस सब का विचार करके पाठक काम की दाहकता जाने और इसकी दाहकता से अपने आप को बचाने का उपाय करें। ना दबने वाला चतुर्थ मंत्र में इसके विशेषण विश्वाद दाता, प्रतिग्रहण, धीरः, शक्रः, परिभूः, अदाभयः आए हैं और इसी में इसका नाम यम कामम आहु काम करके कहा है, अर्थात इसी कामाग्नि के ये गुण बोधक विशेषण हैं। इसीलिए इनके अर्थ देखिए। यह काम जगत को खाने वाला, दान देने वाला, आयुष्य आदि देने वाला, धैर्य देने वाला, शक्तिशाली, सबसे बढ़कर होने वाला, ना दबने वाला है। विचार करने पर ये विशेषण काम के विषय में बड़े सार्थ हैं, ऐसा ही प्रतीत होगा। जिस समय मन में काम उत्पन्न होता है उस समय बुद्धि को मलिन करता है। अपनी इच्छा तृप्त करने के लिए आवश्यक धैर्य अथवा साहस उत्पन्न करता है। अन्य समय भीरू दिखाई देने वाला मनुष्य भी काम विकार की लहर में बड़े साहस के साथ कर्म करने लगता है। जब यह मन में बढ़ता है और तब सब अन्य भावनाओं को दबाकर अपना अधिकार सब पर जमा देता है। दबाने का यत्न करने पर भी यह उछलकर अपना प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषण का आशय यहाँ विचार करने से स्पष्ट हो सकेगा। इसके दाता और प्रतिग्रहिता में भी कामो दाता कामः प्रतिग्रहिता कहा है। ये दो विशेषण भी विशेष मनन करने योग्य हैं। यह किंचित सा सुख देता है और बहुत सा वीर्य हरण करता है। ये अर्थ पूर्वापर संगति से यहाँ अनर्थवक दिखाई देते हैं। साधारण कामना के अर्थ में देने और लेने वाले कामना से ही प्रवृत्त होता है। इसीलिए यह काम ही देने वाले को दान में और लेने वाले को लेने में प्रवृत्त करता है। यह मंत्र का आशय भी स्पष्ट ही है। पंचम मंत्र में त्रयोदश भुवनों में रहने वाले पंचजन इसको मन से मानते हैं, दाता करके पूजते हैं, ऐसा कहा है। संपूर्ण जनता काम की ही उपासना करती है, यह बात इस मंत्र में कही है। कई विरक्त संत महंत इस काम को अपने अधीन करके परमोत्मापासक होते हैं। अन्य असंसारी जन तो काम को ही अपने सर्वस्व का दाता मानते हैं। इस प्रकार इस काम ने ही सब जगत पर अपना अधिकार जमाया है। जनता समझती है कि तेज, यश और सत्य आदि सब काम के प्रभाव से ही सफल और सुफल होता है। सब लोग जो संसार में मगन हैं, इसी की प्रेरणा से चले हैं, मानो इसी के वेग से घूम रहे हैं। जो सत्पुरुष इसके वेग से मुक्त होकर इस काम को जीत लेता है, वही श्रेष्ठ होता हुआ मुक्ति का अधिकारी होता है। मानो इनके वेग से छूट जाना ही मुक्ति है, परंतु कितने थोड़े लोग इनके वेग से अपने आप को मुक्त करते हैं। यही इस सूक्त के मनन के समय विचार करने योग्य है। इंद्र का रथ तृतीय मंत्र में कहा है कि यह काम इंद्र के रथ पर बैठकर जाता है। यह देखना चाहिए कि इंद्र का रथ कौन सा है। इंद्र नाम जीवात्मा का है और उसका रथ यह शरीर ही है। इस विषय में उपनिषद का वचन देखिए। आत्मा रथ में बैठने वाला है, उसका रथ यह शरीर है और इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं जो विषयों में घूमते हैं। इस वर्णन से इंद्र के रथ का पता लग सकता है। इस उपनिषद वचन के इंद्रिय पद का अर्थ इंद्र की शक्ति है। हमारे इंद्रिय इंद्र की शक्तियां ही हैं। यह देखने से आत्मा ही इंद्र है, इस विषय में निश्चय हो सकता है। इस इंद्र अर्थात आत्मा के शरीर रूपी रथ में यह काम बैठता है। यह विधान तृतीय मंत्र का है। यह इंद्रेण सर्थम याति सूक्त 21 मंत्र संख्या 3, जो काम रूप अग्नि इंद्र के रथ पर बैठकर जाता है। इस वाक्य का अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही होगा। पाठक जान सकते हैं कि इस शरीर में जैसा जीवात्मा है अथवा इंद्र है, उसी प्रकार काम भी है। दोनों इसको चलाने वाले हैं। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो काम अर्थात इच्छा ही इसको चला रही है,
इस प्रकार इस शरीर में काम की स्थिति है। काम रूपी यह अग्नि प्राणियों के शरीर में जल रही है। इसको अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं है, प्रत्युत इसको जहाँ तक प्रयत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करके शांत करने का ही उपाय करना चाहिए। इसको शांत करने का उपाय बतलाइए। अब काम शांति का उपाय देखिए। नव मंत्र में इस कामाग्नि के शांत हो जाने का विधान है। देखिए वह मंत्र। यह महस भक्षक काम रूपी अग्नि शांत हुआ। यह मनुष्य का नाशक काम रूपी अग्नि शांत हुआ। जो यह सबको जलाने वाला कामाग्नि है उसको मैंने शांत किया है। इस मंत्र में इस कामाग्नि को मैंने शांत किया ऐसा कहा है। इस विधान से शांत करने का कुछ उपाय है। यह निसंदेह सिद्ध होता है। यदि एक मनुष्य इसको शांत कर सकता है तो अन्य मनुष्य भी उसी मार्ग से जाकर अपने शरीर में जलते रहने वाले इस कामाग्नि को शांत कर सकते हैं। हर एक को शरीर में यह कामाग्नि जलाता है, इसीलिए हर एक को चाहिए कि यह प्रयत्न करके इसको शांत करने का पुरुषार्थ करे और आत्मिक शांति प्राप्त करे। इसकी शांत करने का उपाय शेष रहे। अष्टम मंत्र के भाग में और नवम मंत्र में कहा है, हिरण्य पाणी सविता इंद्र बृहस्पति वरुण मित्र अग्नि विश्व देव आंगी रस, इनका हम यजन करते हैं। ये इस मांस भक्षक कामाग्नि को शांत करें। मंत्र संख्या 8। सोमवल्ली जिन पर उगती है वे पर्वत, ऊपर गमन करने वाले जल वायु प्रजनय और अग्नि, ये इस मांस भक्षक कामाग्नि को शांत करें। मंत्र संख्या 10। इन दो मंत्रों में जो मार्ग कहा है वह कामाग्नि शांत करने वाला है। ये मंत्र उपाय कथन करने के कारण अत्यंत महत्व के हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिए। इन दो मंत्रों में जो उपाय कहे हैं उनका क्रम पूर्वक चिंतन अब कहते हैं। पहला, सोम पृष्ठ पर्वतः। जिन पर्वतों पर सोमवल्ली अथवा अन्य नए औषधियां उगती हैं वे पर्वत कामाग्नि शांत करने में सहायक होते हैं। इसमें पहली बात तो उन पर्वतों को शांत जलवायु काम को भड़कने नहीं देती। शीत प्रदेश की अपेक्षा उष्ण प्रदेश में कामाग्नि को ज्वाला शीघ्र और अधिक भड़क उठती है। उष्ण देश के लोग भी इसी कारण छोटी आयु में कामाग्नि से उद्दीप्त होते हैं। इस विषय में दूसरी बात यह है कि सोम आदि शीत वीर्य वाली औषधियां सेवन करने से भी कामाग्नि की ज्वाला शांत होती है। सोमवल्ली उगने वाले पर्वत शिखर हिमालय में वहां ही दिव्य औषधियां होती हैं। योगी लोग उनका सेवन करके स्थिर वीर्य और दीर्घ जीवी होते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसी पहाड़ियों में प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जैसे अत्यधिक नहीं होते, इसीलिए भी काम की उत्तेजना शहरों जैसी यहाँ नहीं होती है। इत्यादि अनेक उपाय इन पहाड़ों के साथ अपने संबंध रखते हैं। मंत्र संख्या 10। 2। उतान शिवरिहि आपः। जल भी कामाग्नि का शमन करने वाला है। शीत जल का स्नान जलाशयों में तैरने से समशीतोष्णता होती है, जिससे काम की उष्णता दूर होती है। शीत जल से मध्य शरीर का स्नान करना, जिसको कटी स्नान कहते हैं, ब्रह्मचर्य साधन के लिए बड़ा लाभदायक है। गुप्त इंद्रिय के आसपास के प्रदेश रात्रि के समय या जिस समय काम का उद्रेक हो जावे उस समय धो देने से ब्रह्मचर्य साधन में बड़ी सहायता होती है। इस प्रकार विविध रीति से जल की सहायता कामाग्नि की शांति करने के कार्य में होती है। मंत्र संख्या 10। तीसरा प्रजनय। मेघ अर्थात वृष्टि का जल इस विषय में लाभकारी है। वृष्टि होते समय उसमें खड़ा होकर उस आकाश गंगा के जल से स्नान करना भी बड़ा उत्तम है। इससे शरीर की उष्णता सम हो जाती है। इसके अतिरिक्त वृष्टि जल पीने से भी शरीर के अंदर के दोष हट जाते हैं और काम की शांति होने में सहायता होती है। मंत्र संख्या 10। चौथा अग्नि ही आग। अग्नि यह वस्तुतः शरीर को अधिक उष्ण बनाने वाला है। जो कोमल प्रकृति के मनुष्य होते हैं
यदि उनको अग्नि के साथ कार्य करने का अवसर हुआ तो उनके शरीर की उष्णता बढ़ने से उनका शरीर अधिक गर्म हो जाता है और उसके कारण उनको वीर्य दोष की बाधा हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार की अत्यधिक कोमलता शरीर से हटानी चाहिए। अग्नि प्रयोग से ही यह हट सकती है। होम हवन करते समय शरीर को अग्नि का उताप लगता है। अन्य प्रकार से भी शरीर को अग्नि की उष्णता से परिचित रखना चाहिए, जिससे किसी समय आग के साथ काम करना पड़े तो उस उष्णता को शरीर सह सकेगा। अग्नि की उष्णता का हानिकारक परिणाम शरीर पर ना होने के लिए इस प्रकार शरीर को सहने शक्ति से युक्त बनाना चाहिए। मंत्र संख्या 10। 5 वातः। वायु भी इस विषय में लाभदायक है। शुद्ध वायु सेवन तथा शुद्ध वायु में भ्रमण करने से बड़े लाभ होते हैं। प्राणायाम करना भी वायु सेवन की एक लाभप्रद रीति है। प्राणायाम करने से वीर्य दोष दूर होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य स्थिर वीर्य हो जाता है। इस कारण वायु को कामाग्नि का शांत करने वाला कहा है। जो जगत में वायु है वही शरीर में प्राण है। मंत्र संख्या 10। 6 सविता। सूर्य भी इस विषय में बड़ा सहायक है। जो बात अग्नि के विषय में कही है वही सूर्य के विषय में भी सत्य है। कोमल प्रकृति वाले मनुष्य सूर्य प्रकाश में घूमने फिरने से वीर्य दोषी हो जाते हैं। यह इस कारण होता है कि सूर्य प्रकाश सहन करने की शक्ति उनमें नहीं होती। वस्तुतः सूर्य का प्रकाश शरीर स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है। सूर्य प्रकाश में बड़ा जीवन है। थोड़ा थोड़ा सूर्य प्रकाश से अपने शरीर को तपाते जाने से शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है और शरीर में अद्भुत जीवन रस संचारने लगता है। आरोग्य बढ़ जाता है और थोड़ी सी उष्णता से काम की उत्तेजना शरीर में होने की संभावना कम होती है। इस प्रकार की सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना हो तो प्रथम प्रातः काल के कोमल सूर्य प्रकाश में भ्रमण करना चाहिए और पश्चात कठोर प्रकाश में करना चाहिए। यह सूर्याताप स्नान करना बड़ा ही लाभदायक है। मंत्र में हिरण्य पाणी सविता ये शब्द 9 बजे तक के सूर्य के ही वाचक हैं। सोने के रंग के समान रंग वाले किरणों वाला सूर्य प्रातः और सायंकाल ही होता है। मंत्र संख्या 8। 7 वरुण। वरुण जी का स्थान समुद्र है, इसीलिए समुद्र स्नान इस विषय में लाभकारी है, ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं। इसमें जल प्रयोग भी आ सकता है। मंत्र संख्या 8। 8 मित्र। सूर्य इस विषय में पूर्व स्थल में कहा ही है। यदि हिरण्य पाणी सविता पूर्वाहन का है तो उनके बाद के सूर्य का नाम मित्र है। पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है। मित्र की प्रेम दृष्टि का उदय होने से भी अर्थात जगत की और प्रेम पूर्ण मित्र दृष्टि देखने से भी बड़ा लाभ होना संभव है। मंत्र संख्या 8। 9 विश्व देवाः। अन्य नए देवताओं के विषय में भी इसी प्रकार विचार करके जानना चाहिए और उनसे अपना लाभ करना चाहिए। इस विषय में बड़ा विचार करना योग्य है। 10वां बृहस्पति ही। यह ज्ञान की देवता है। ज्ञान से भी कामाग्नि की शांति साधन करने में सहायता हो सकती है। बृहस्पति नाम गुरु का है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के बल से अपने आप को बचाना चाहिए, अर्थात कामाग्नि का संयम करना चाहिए। यहाँ जो ज्ञान आवश्यक है वह शरीर शास्त्र, मानस शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र इत्यादि का ज्ञान है। साथ ही साथ भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। मंत्र संख्या 8। 11वां अंगिरसः। अंगरस की विद्या जानने वाले ऋषि शरीर में सर्वत्र संचार करने वाला एक प्रकार का जीवन रस है। उसकी विद्या जो जानते हैं उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामनाग्नि का शमन करना चाहिए। योग साधन में इस विषय के अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहाँ अनुसंधान करना चाहिए। मंत्र संख्या 8। 12 इंद्र। इंद्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्मा का है। इन तीनों का कामाग्नि की शांति करने में बड़ा संबंध है। जीवात्मा का आत्मिक बल बढ़ाकर शुभ संकल्पों के द्वारा अपने अंदर के काम विकार का संयम करना चाहिए।
राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में ब्रह्मचर्य और संयम का वायुमंडल बढ़ाकर कामाग्नि की शांति करने की सबके लिए सुगमता करे। राष्ट्र में अध्यापक वर्ग और संरक्षक अधिकारी वर्ग ब्रह्मचारी रखकर राज्य चलाने का उद्देश्य अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त अथर्व 10/5 सप्तम 13 में कहा है, वह यहाँ अवश्य देखने योग्य है। इससे राजा के कर्तव्य का पता लग सकता है। यदि राज्य में अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हों और राज्य शासन के अन्य ओहदेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी हों, तो उस राज्य का वायुमंडल ही ब्रह्मचर्य के लिए अनुकूल होगा और ऐसे राज्य में रहने वाले लोगों का ब्रह्मचर्य रहना, संयम होना अथवा कामाग्नि का शमन होना निसंदेह सुसाध्य होगा। धन्य है ऐसे वैदिक राज्य की जहाँ सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते हों। वैदिक धर्मियों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे राज्य इस भूमंडल पर स्थापित हों और सर्वत्र ब्रह्मचर्य का वायुमंडल फैले। इसके अनंतर इंद्र शब्द का तीसरा अर्थ परमात्मा है। यह परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का आदर्श है। इसकी भक्ति और उपासना से कामाग्नि का शमन होता ही है। सब ऋषि मुनि और योगी इसी परमात्मा भक्ति की साधना से मन संयम द्वारा कामाग्नि का शमन करके अमर हो गए। इस प्रकार उपाय का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। यह सूक्त अत्यंत महत्व का है। इसका पाठ बृहच्छांति गण में किया है। सचमुच यह सूक्त बृहति शांति करने वाला ही है। जो पाठक इसके अनुष्ठान से इस शांति की साधना करेंगे वे ही धन्य होंगे। अथर्ववेद वर्चः प्राप्ति सूक्त। ऋषि वसिष्ठः देवता वर्चः बृहस्पति विश्वे देवाः। जो मूल प्रकृति के अंदर बल है, जो हाथी आदि पशुओं में आता है, वह बल मुझ में आवे। सब देव एक मत से मुझे बल देवे। मित्र वरुण इंद्र और रुद्र ये विश्व के धारक देव मुझे उत्साह देवे, ज्ञान देवे और मुझे तेज से युक्त करें। जिस बल से हाथी सब पशुओं में बलवान हुआ है, जिस बल से मनुष्यों के अंदर राजा बलवान होता है और भूमि तथा जल पर भी अपना शासन करता है, जिस बल से पहले देवों ने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेज के देव, वह बल आज मुझे प्राप्त होवे। हे बने हुए को जानने वाले देव, जो तेज अग्नि में आहुतियां देने से बढ़ता है, जो तेज सूर्य में है, जो असुरों में तथा हाथी में या मेघों में है, हे अश्वनी देवों, वह तेज मुझे दीजिए। चार दिशाएं जितनी दूर फैली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूर तक मेरे सामर्थ्य का प्रभाव फैले। जैसा हाथी पशुओं में बड़ा बलवान है, वैसा बल और ऐश्वर्य मैं प्राप्त करता हूँ। शाक भोजन से बल बढ़ाना, शरीर का बल, तेज, आरोग्य, वीर्य आदि बढ़ाने का संबंध का उपदेश करने वाला यह सूक्त है। प्राणियों में हाथी का शरीर बड़ा मोटा और बलवान भी होता है। हाथी शाकाहारी प्राणी है और इसी का आदर्श वेद ने यहाँ लिया है। सिंह और व्याघ्र का आदर्श लिया नहीं। इससे सूचित होता है कि मनुष्य शाक भोजी रहता हुआ अपना बल बढ़ावे और बलवान बने। वेद की शाकाहार करने के विषय की आज्ञा इस सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षता से व्यक्त हो रही है। यह बात पाठक यहाँ स्मरण रखें। बल प्राप्ति की रीति अदिति प्रकृति का नाम है। उन मूल प्रकृति में बहुत बल है। इस बल के कारण ही प्रकृति को अदिति अर्थात अदीन कहते हैं। इस प्रकृति के ही पुत्र सूर्य, चंद्र आदि देव हैं। इसीलिए इस प्रकृति को देव माता, सूर्य आदि देवों की माता कहा जाता है। मूल प्रकृति का ही बल विविध देवों में विविध रीति से प्रकट हुआ है। सूर्य में तेज, वायु में जीवन, जल में शीतलता आदि गुण इन देवों की अदिति माता से इनमें आ गए हैं। इसलिए प्रथम मंत्र में कहा है कि इन सब देवों से प्रकृति का अमर्याद बल मुझे प्राप्त हो। मंत्र संख्या 1। सचमुच मनुष्य को जो बल प्राप्त होता है वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवों की सहायता से ही प्राप्त होती है, किसी अन्य रीति से नहीं होता। यह बल प्राप्त करने की रीति है। इन देवों के साथ अपना संबंध करने से अपने शरीर का बल बढ़ने लगता है।
जल में तैरने, वायु में भ्रमण करने अथवा खेल कूद करने, धूप से शरीर को तपाने अर्थात शरीर की चमड़ी के साथ इन देवों का संबंध करने से शरीर का बल बढ़ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकान में अपने आप को बंद रखने से बल घटता है। द्वितीय मंत्र कहता है कि मित्र अर्थात सूर्य, वरुण अर्थात जलदेव, इंद्र अर्थात विद्युत, रुद्र अर्थात अग्नि अथवा वायु, ये विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढ़ावे। मंत्र संख्या 2। यदि इनके जीवन रसपूर्ण अमृत प्रवाहों से अपना संबंध ही टूट गया तो ये देव हमारी शक्ति कैसे बढ़ावेंगे। इसीलिए बल बढ़ाने वालों को उचित है कि वे अपने शरीर की चमड़ी का संबंध इन देवों के अमृत प्रवाहों के साथ योग्य प्रमाण से होने दें। ऐसा करने से इनके अंदर का अमृत रस शरीर में प्रविष्ट होगा और बल बढ़ेगा। अन्य मंत्रों का आशय स्पष्ट ही है। मरियल और बलवान होने का मुख्य कारण यहाँ इस सूक्त ने स्पष्ट कर दिया है। जो पाठक इस सूक्त के उपदेश के अनुसार आचरण करेंगे वे निसंदेह बल, वीर्य, दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त करेंगे। अथर्ववेद वीर पुत्र की उत्पत्ति। ऋषि ब्रह्मा देवता चंद्रमा योनिः धावा पृथ्वी। हे स्त्री, जिस दोष के कारण तुम्हारे गर्भाशय में गर्भधारणा नहीं होती और तू वंध्या बनी है, वह दोष मैं तेरे गर्भ से दूर करता हूँ और पूर्ण रीति से वह दोष तुझसे दूर करता हूँ। तेरे गर्भाशय में पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहाँ 10 मास तक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र तुझे उत्पन्न होवे। पुरुष संतान उत्पन्न कर उसके पीछे दूसरा भी पुत्र होवे। इस प्रकार तू अनेक पुत्रों की माता हो। ऋषक, भक आदि औषधियों के जो उत्तम बीज होते हैं उनका सेवन पुत्र प्राप्ति के लिए तू कर और उत्तम वीर पुत्रों को उत्पन्न कर। प्रजा उत्पन्न होने का प्राजापत्य संस्कार मैं तुझ पर करता हूँ, उससे तेरे गर्भाशय में पुरुष गर्भ उत्पन्न होवे और तू पुत्र संतान को उत्पन्न कर। वह पुत्र तेरा कल्याण करे और तू उनका कल्याण कर। जो औषधियाँ पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं, जिनका पालन दिव्य शक्ति से होता है और जो समुद्र में उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य औषधियों का सेवन पुत्र प्राप्ति के लिए तू कर। उससे तुम्हारे गर्भाशय का दोष दूर होगा और तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। वीर पुत्र का प्रसव। वंध्या स्त्री का वंध्यात्व दूर करके उनको उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने योग्य जननी बनाना इस सूक्त का साध्य है। पहले 3 मंत्रों में मंगल विचारों की सूचना द्वारा आंतरिक परिवर्तन करने का उपाय कहा है। यदि किसी स्त्री को यौवन में मन से पूरा निश्चय हो जाएगा कि अपना वंध्यापन दूर हुआ है, तो अंदर वैसा ही अनुकूल परिवर्तन हो जाना संभव है। यदि गात्र विषयक कोई वैसा बड़ा दोष ना हो तो इस मानसिक विचार परिवर्तन से भी आवश्यक सिद्धि मिलना संभव है। इस कार्य के लिए प्राजापत्य इष्टि का प्रयोग पंचम मंत्र में कहा है। ऋषभक आदि दिव्य औषधियों का हवन और उनके बीजों का विधि पूर्वक भक्षण करने का विधान चतुर्थ मंत्र में है। ऋषभक औषधियों का एक गण ही है। ये औषधियाँ वीर्य बढ़ाने वाली हैं, शरीर को पुष्ट करने वाली हैं और गर्भाशय के दोष को दूर करके वहाँ का आरोग्य बढ़ाने वाली हैं। इन औषधियों का हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्य पूर्ण विचार मन में धारण करना, ये 3 उपाय वंध्यात्व दूर करने के लिए इस सूक्त में कहे गए हैं। याजक धर्म भाव से यह प्राजापत्य यज्ञ करे। यज्ञ शेष आहुति रस स्त्री को पिलावे और प्रथम 3 मंत्रोक्त आरोग्य के विचार आशीर्वाद रूप से कहे। हे स्त्री, तेरे अंदर जो वंध्यात्व का दोष था वह इस प्राजापत्य दृष्टि से दूर हो गया है। अब तुम्हारे गर्भाशय में पुरुष गर्भ उत्पन्न होगा। वहाँ वह वीर बालक 10 मास तक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात योग्य समय में उत्पन्न होगा। अब तू अनेक पुत्रों की माता बनेगी। मंत्र संख्या 1 से 3 इस प्रकार के मनः पूर्वक दिए हुए आशीर्वाद से तथा उस आशीर्वाद को अचल निश्चल स्वीकार करने से शरीर के अंदर आवश्यक परिवर्तन हो सकता है।
शिव संकल्प से चिकित्सा करने की रीति यह है। इस विषय के सूक्त अथर्ववेद में अनेक हैं। इस सूक्त में औषधयः शब्द बहुवचनांत है। इससे अनुमान होता है कि इस सेवन विधि में अनेक औषधियां आती हैं। सुविज्ञ वैद्यों को इस विषय की खोज करना चाहिए। अथर्ववेद समृद्धि की प्राप्ति। ऋषि ही भृगु देवता वनस्पति ही प्रजापति ही। मेरा भाषण मीठा होता है, वैसी ही औषधियां उत्तम रस वाली होती हैं। इसीलिए मैं विशेष प्रकार से औषधियों का पोषण करता हूँ। रस वाला उत्तम धान्य उत्पन्न करने की विधि मैं जानता हूँ। इसीलिए उस दयावान ईश्वर का मैं यजन करता हूँ, जो आज तक लोगों के घर में भी समृद्धि करता है। ये पांचों दिशाओं में रहने वाली मानवों की पांच जातियां उत्तम समृद्धि प्राप्त करें, जैसी नदियां वृष्टि होने पर भर जाती हैं। वृष्टि होने से तालाब आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं, उसी प्रकार हमारे घरों में अनेक प्रकार के धान्य भरपूर और अक्षय हो जावें। हे मनुष्य, तू 100 हाथों वाला होकर धन प्राप्त कर और 1000 हाथों वाला बनकर उनका दान कर। इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म की उन्नति कर। ऐसा करने से ही अधिक से अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं। लाने वाला और संग्रह करता ये दोनों प्रजा पालन करने वाले के सहकारी हैं। अतः ये दोनों इस स्थान पर समृद्ध हों और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें। समृद्धि की प्राप्ति के उपाय। समृद्धि हर एक चाहता है, परंतु उसकी प्राप्ति का उपाय बहुत थोड़े जानते हैं। समृद्धि की प्राप्ति के कुछ उपाय इस सूक्त में कहे हैं। जो लोग समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस सूक्त का अच्छी प्रकार मनन करें। समृद्धि की प्राप्ति के लिए पहला नियम मीठी वाणी है। पैसवान माम कम वचः। सूक्त 24 मंत्र 1। दूध जैसा मधुर मेरा वचन हो। भाषण में मधुरता, रसमयता, मिठास, सुनने वालों की तृप्ति करने का गुण रहे। समृद्धि प्राप्त करने के लिए मीठे भाषण करने की गुण की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मशुद्धि का यह पहला और आवश्यक नियम है। इसके पश्चात समृद्धि बढ़ाने का दूसरा नियम है दक्षता से कृषि की वृद्धि करना। पैस्वती नाम आभरेहिम सहस्त्रशः। सूक्त 24 मंत्र संख्या 1। वेदाहम पैस्वंतम चकार धान्यम बहु। सूक्त 24 मंत्र संख्या 2। रस वाली औषधियों का मैं हजारों प्रकार से पोषण करता हूँ। बहुधान्य कैसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या मैं जानता हूँ। अर्थात उत्तम कृषि की विद्या जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्य संग्रह बढ़ाना समृद्धि होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रसदार धान्य अपने पास ना हुआ तो अन्य समृद्धि होने से कोई विशेष लाभ नहीं है। मीठा भाषण करने वाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पास रस वाला धान्य हुआ तो वे आनंद से तृप्त हो सकते हैं। इसके पश्चात सामुदायिक उपासना करना समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। संभ्रत्वा नामयो देवस्तम वयम हवामहे यो यो अयज्वानो ग्रह। सूक्त 24 मंत्र संख्या 2। जो यज्ञ न करने वालों के भी घर में उनके पोषण के समान रखता है, वह दयामय संभार करता नामक देव है। उसकी उपासना हम करते हैं। परमेश्वर सबका पालनहारा है, उसकी कृपा दृष्टि सबों पर रहती है। ऐसा जो दयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करने से समृद्धि बढ़ जाती है। जो देव आयोजकों को भी पुष्टि के साधन देता है, वह तो याजकों का पोषण करेगा ही। इसीलिए ईश्वर भक्ति करना समृद्धि प्राप्त करने का मुख्य साधन है। इस मंत्र में हवा महे यह बहुवचन में पद है, इसीलिए बहुतों द्वारा मिलकर उपासना करने का, यज्ञ करने का भाव इससे स्पष्ट होता है। मिलकर उपासना करने से और पूर्वोक्त दोनों नियमों का पालन करने से पांचों मनुष्यों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादों की मिलकर उन्नति हो सकती है। मंत्र संख्या 3। उन्नति का यह नियम है, जिस प्रकार वृष्टि हुई तो नदी बढ़ती है, अन्यथा नहीं।
इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमों का पालन हुआ तो मनुष्य की उन्नति निसंदेह होगी। पाठक इन नियमों का अवश्य स्मरण रखें। समृद्धि होने के लिए रसदार धान्य की विपुलता अपने पास अवश्य होनी चाहिए। यह भाव विशेष दृढ़ करने के लिए चतुर्थ मंत्र में हजारों प्रकार की मधुर रस धाराओं से युक्त अक्षय धान्य का संग्रह अपने पास रखने का उपदेश किया है। यह विशेष ही महत्व का उपदेश है। इस प्रकार धन धान्य की विपुलता होने पर स्वार्थ उत्पन्न होगा और उस स्वार्थ के कारण आत्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है। इसीलिए पंचम मंत्र में दान देने के समय विशेष उदारता रखने का भी उपदेश दिया है। शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त समफिर। सूक्त 24 मंत्र संख्या 5। 100 हाथों वाला होकर कमाई करो और 1000 हाथों वाला बनकर उसका दान करो। यह उपदेश हर एक मनुष्य को अपने हृदय में स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है। इस उदार भाव के बिना मनुष्य की उन्नति असंभव है। इसके पश्चात वेद कहता है कि कृतस्य कारस्य चेह स्वातिम समावह। सूक्त 24 मंत्र संख्या 5। इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्म की यहाँ उन्नति करो। जो पूर्वोक्त स्थान में उन्नति के नियम कहे हैं, उन नियमों का पालन करने द्वारा आपने कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार करो। यह उपदेश मनन करने योग्य है। कारस्य स्फातिम समावह। यह शब्द हर एक मनुष्य के कार्य क्षेत्र के विषय में कहे हैं। ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्य क्षेत्र बढ़ावे, क्षत्रिय अपना प्रजा रक्षण रूप कार्य क्षेत्र बढ़ावे, वैश्य कृषि गौरक्षय वाणिज्य आदि में अपने कार्य क्षेत्र की वृद्धि करे, शूद्र अपने कारीगरी की कार्य आगे बढ़ावे और निषाद अपने जो वन रक्षा विषयक कर्तव्य हैं उनकी वृद्धि करे। इस प्रकार सबकी उन्नति हुआ तो संपूर्ण पंचजनों का अर्थात सब राष्ट्रों का सुख बढ़ सकता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है। हर एक को अपनी सफाती बढ़ती उन्नति वृद्धि समृद्धि करने के लिए अवश्य ही कटिबद्ध होना चाहिए। अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास अवश्य करना चाहिए। मुख्य 2 साधन समृद्धि प्राप्त करने के 2 मुख्य साधन हैं, उपोह और समोह। इनके विशेष अर्थ देखिए। उपोह पहला, उप-ओह इकट्ठा करना, संग्रह करना, एक स्थान पर लाकर रखना। दूसरा समूह, समुदायों में बांटकर वर्गीकरण करना पहली बात है, संग्रह करना और दूसरी बात है उन संग्रहित द्रव्यों को वर्गीकरण द्वारा समुचित रीति से व्यवस्थित रखना। इसी से शास्त्र बनता है और बढ़ता है। वृक्ष वनस्पतियों का संग्रह करने और उनका वर्गीकरण करने से वनस्पति शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। वस्तु संग्रहालय में देखिए, वहाँ पदार्थों का संग्रह किया जाता है और उनको वर्गों में सुव्यवस्थित रखा जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वस्तु संग्रहालयों से बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार अपने घर में वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए और उनको वर्गों में अपने अपने सुयोग्य क्रम पूर्वक सुव्यवस्था से रखना चाहिए, तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है। सप्तम मंत्र में उपोह और समूह ये 2 बातें समृद्धि की साधक करके कही हैं। यह बहुत ही महत्व का विषय है। इसीलिए पाठक इसका मनन करें और अपने जीवन भर लाभ देने वाला यह उत्तम उपदेश है। यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें। संग्रह और वर्गीकरण उन्नति के साधक है। इस विषय में सप्तम मंत्र का कथन ही स्पष्ट है। तो यह स्वातिम आवहताम अक्षितम बहु भूमानम। सूत्र 24 मंत्र संख्या 7। वे अर्थात संग्रह और वर्गीकरण ये दोनों इस संसार में सफातीन समृद्धि को देते हैं और भूमानम विपुल धन अथवा विशेष महत्व देते हैं। जिसको समृद्धि और धन चाहिए वे इन गुणों को अपनावें और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें। जो लोग अभ्युदय प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनको इस सूक्त का बहुत मनन करना चाहिए। कम से कम इस सूक्त में कथित जो महत्वपूर्ण उपदेश हैं उनको कभी भूलना उचित नहीं है। जो पाठक इस सूक्त का मनन करेंगे वे अपने अभ्युदय का मार्ग इस सूक्त के विचार से निसंदेह जान सकते हैं। अथर्ववेद काम का बाण
ऋषि भृगु देवता मित्र वरुणो कामेषु। हे स्त्री, सबको हिलाने वाला काम तेरे अंतःकरण को भी हिला देवे। काम का बाण तेरे हृदय का वेध करे, जिससे विद्ध हुई तू सुख से निद्रा लेने में भी असमर्थ हो। इस काम के बाण को मानसिक पीड़ा रूपी पंख लगे हैं, इसके आगे काम विकार रूपी लोहे का तीक्ष्ण शल्य लगाया है। उसके पीछे मन का संकल्प रूपी दंडा जोड़ दिया है। इस प्रकार के बाण को अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृदय का वेध करे। यह काम का बाण अचूक लगता है, क्योंकि इस पर मानसिक व्यथा के पर लगे हैं और साथ ही यह विशेष रीति से जलाने वाला भी है और यह तिल्लों की बिल्कुल सुखा देता है। इससे मैं तुझे वेधता हूँ। यह काम का बाण विशेष जलाने वाला, शोक बढ़ाने वाला और मुख को सुखाने वाला है। हे स्त्री, इससे विधि हुई तू मेरे पास आ और कोमल क्रोध रहित मधुर भाषणी अनुकूल आचरण करने वाली और केवल मुझ में ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रहे। हे स्त्री, माता और पिता से अलग करके मैंने तुझे यहाँ लाया है, इसीलिए तू मेरे अनुकूल कर्म करने वाली और मेरे विचारों के अनुकूल विचार करने वाली बनकर यहाँ रहे। हे मित्र और वरुण, इस स्त्री के हृदय के विचारों में विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कर्म के सिवाय दूसरे किसी कर्म में इसको प्रेम ना रहे तथा धर्मपत्नी मेरे ही वश में रहे। विरुद्ध परिणामी अलंकार। विरुद्ध परिणामी अलंकार का उत्तम उदाहरण यह सूक्त है। विरुद्ध परिणाम जिसका होता है, जो बोला जाता है उसके उल्टा परिणाम जिससे निकलता है। बोले जाने वाले शब्दों का स्पष्टार्थ जो हो, उसके विरुद्ध आशय का भाव जिसके अंदर हो, उसको विरुद्ध परिणामी अलंकार कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण देखिए। पहला, हृदय को जलाने वाली, धन का नाश करने वाली, कुटुंब में कलह उत्पन्न करने वाली और शरीर को सुखाने वाली शराब पियो। इस वाक्य में यद्यपि शराब पियो करके कहा है, तथापि शराब का दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दों से किया है कि उससे सुनने वाले की प्रवृत्ति ना पीने की ओर ही होती है। दूसरा, जिससे शरीर पुष्ट होता है और ब्रह्मचर्य पालन होने के कारण आरोग्य, बल और दीर्घ जीवन निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार का आसन, प्राणायाम आदि का योग साधन कभी भूलकर भी मत करो। इसमें यद्यपि योग साधन करने का स्पष्ट निषेध है, तथापि सुनने वाले के मन पर योग साधन अवश्य करना चाहिए, यह भाव स्थिर हो जाता है। ये भाषा के काव्य अलंकार है। योग्य समझ में ये प्रयुक्त किए जाएं तो इनका सुपरिणाम ही होता है। अब इस सूक्त का कथन देखिए। हे स्त्री, काम के बाण से मैं तेरे हृदय को वेधता हूँ। इस काम के बाण को मानसिक व्यथा के सुंदर पंख लगे हैं। इसमें जो लोहे का अग्रभाग है वह मानसिक विचार का शल्य ही है। मन के कुसंकल्पों की लकड़ी में इस बाण को बनाया है। यह बड़ा जलाने वाला है। यह लगने से मुख सूख जाता है, पलैया सूख जाती है, हृदय जल जाता है। इस प्रकार के काम के विध्वंसक बाण से मैं तेरा वेध करता हूँ, इससे तू विद्ध हो जाओ। इसमें यद्यपि काम के बाण से विद्ध हो जाओ ऐसा कहा है, तथापि इस काम के बाण का स्वरूप इतना भयंकर वर्णन किया है कि जिसका परिणाम सुनने वाले के ऊपर इस काम के बाण से अपना बचाव करने की ओर ही होगा। इस सूक्त में जो काम के बाण का वर्णन किया है वे शब्द देखिए। काम के बाण। पहला, अतुद्दह अर्थात व्यथा देने वाला, शरीर को काट काट कर पीड़ा देने वाला। दूसरा, भीमा ईशुः अर्थात जिसका भयंकर परिणाम होता है ऐसा भयानक बाण। तीसरा, आधिपर्णा अर्थात इस बाण को मानसिक व्यथा के पंख लगे हैं। चौथा, कामशल्या अर्थात स्वार्थ की प्रबल इच्छा रूपी अथवा काम विकार रूपी शल्य जिसमें लगा है। बाण का जो अग्रभाग में लोहे का शस्त्र होता है वह वहाँ काम विकार है। पांचवा, संकल्प कुलमला अर्थात मन के काम विषयक संकल्प रूपी लकड़ी से यह बाण बनाया गया है। छठा, प्राचीन पक्षा
इसको जो मानसिक व्यथा के पंख लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि जिनके कारण यह बाण सीधी गति से और अति वेग से जाता है। 7वां शुचा अर्थात जो शोक उत्पन्न करने वाला है। 8वां वयोषा अर्थात विशेष रीति से जलाने वाला है। 9वां शुष्काशया अर्थात मुख को सुखाने वाला, मुख को मलान करने वाला। 10वां पलिहान शोषयति अर्थात पलिहा को सुखा देता है। शरीर में पलिहा रक्त की वृद्धि करने के द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है। ऐसे महत्वपूर्ण अवयव का नाश काम के बाण से हो जाता है। इतनी मारकता इस मदन के बाण में है। 11 हृदय विद्यति, इसका वेध हृदय में होता है, इससे हृदय विदीर्ण हो जाता है। हृदय रोग की उत्पत्ति काम के बढ़ने से ही होती है। काम के बाण का यह भयंकर वर्णन इन शब्दों द्वारा इस सूक्त में किया है। हे स्त्री, ऐसे भयंकर बाण से मैं तेरा वेध करता हूँ। ऐसा एक पुरुष अपनी धर्मपत्नी से कहता है। पति भी जानता है कि जिस शर से वेध करना है वह काम का शर इतना भयंकर विद्यातक है। इस बाण से न केवल विद्ध होने वाला ही कट जाता है अपितु वेध करने वाला भी कट जाता है। अर्थात यदि पति ने यह काम का शर अपने धर्मपत्नी पर चलाया तो वह जैसा धर्मपत्नी को काटता है उसी प्रकार पति को भी काटता है और पूर्वोक्त 11 दुष्परिणाम करता है। यह बात स्वयं पति जानता है, तथापि पति कहता है, हे स्त्री, ऐसे बाण से मैं तेरा वेध करता हूँ। यह पति का भाषण उसकी धर्मपत्नी सुनती है, अर्थात धर्मपत्नी भी इस काम बाण की विध्वंसक शक्ति को अच्छी प्रकार जानती है और यदि कोई स्त्री ना जानती हो तो इन शब्दों द्वारा जान जाएगी कि यह काम व्यवहार कितना घातक है। इतना ज्ञान होने के पश्चात वह धर्मपत्नी स्वयं अपने पति से कहेगी कि हे प्राणनाथ, आप ऐसे घातक कर्म में प्रवृत्त ना होइए। जो कर्म करना है उसकी भयानक घातकता का अनुभव करने के पश्चात वह कर्म अधिक नहीं हो सकता। जितना आवश्यकता है उतना ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा। पति पत्नी का एक मत। इस सूक्त में कही बात पति अपनी धर्मपत्नी से कहता है। यह धर्मपत्नी अपने माता पिता के घर को छोड़कर पति के घर पति के साथ रहने आई है।